बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासत, ये सारी बहुत ही पेटी इश्यूज़ के ऊपर है। बिल्कुल माइनर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। दुश्मन इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और जो ख़बर इस वक्त मेरे पास है वो नहायत ही दिल गिरफ्तार कर देने वाली भी है और हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग भी है। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर तुर्बत के एक रिहायशी हैं मुफ्ती शाह मीर साहब, और इनका पूरा नाम मुफ्ती शाहमीर बजिंजो है। इनको कत्ल कर दिया गया है और इनके कत्ल के पीछे भारत के अंदर अगर आप देखें तो ये टॉप हेडलाइन के अंदर ऊपर ये आपको ख़बर नज़र आती है। और मुफ्ती शाहमीर बजिंजो के कत्ल की ख़बर टॉप हेडलाइन क्यों है भारत के अंदर, ये जान लीजिए कि कुलभूषण यादव जिसको पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया, और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के पीछे ये शुबा जाहिर किया जाता है कि उस गिरफ्तारी के अंदर जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले किया वो मुफ्ती शाहमीर बजिंजो ने किया। इनके ऊपर पहले भी कई दफ़ा एक दो दफ़ा कातिलाना हमले हो चुके हुए हैं, फिर इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगते रहे और इंडिया जो है ये मुफ्ती शाहमीर बजिंजो को ISI के एजेंट के तौर पे देखता है। हमें ये नहीं देखना कि वो ISI के एजेंट थे या वो नहीं थे, सवाल ये है कि किस तरह से खुल्लम खुल्ला भारत के एजेंट्स, भारत के कारिंदे पाकिस्तान के अंदर सरगर्म है, दंदनाते फिरते हैं और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए वो हमें पुरज़्म नज़र आते हैं। कतई नज़र इस बात के कि पाकिस्तान के अंदर ये कारिंदे पाकिस्तानी ही हैं जो उनके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं या भारत से आने वाले लोग हैं, कौन है इसके पीछे, ये सुराग लगाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग है कि पाकिस्तान की सियासत की नज़र इस वक्त पाकिस्तान का इदारा भी हो चुका हुआ है और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी सारी नज़र जो है इमरान खान को किसी भी तरह से सियासी मंजरनामे पर गायब करने से लगी हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको देखने से हर आँख हमें आरी नज़र आती है। अब ये देखना है कि JUIF से ताल्लुक़ था मुफ्ती शाहमीर साहब का और इससे पहले खुजदार के अंदर भी JUIF के 2 मेंबर्स थे जिनको टारगेट किया गया था और इनके कत्ल से पहले एक इनकी तरफ से स्पीच भी की गई थी कि ये एहतजाज करेंगे इस कत्ल के ऊपर। अब मुफ्ती शाहमीर जो हैं ये भी JUIF से इनका ताल्लुक़ है। अब देखना ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है या एटलीस्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत दरअंदाज़ी कर रहा है और जिस तरह से भारत पाकिस्तान में सरगर्म है, इसके ऊपर हम तमाम लोगों को एक होने की ज़रूरत है, वरना इससे भी भयानक और ख़तरनाक नताइज जो हैं वो हमें मौसूल हो सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा कि हमारे लोग अपने पैटी इश्यूज़ के अंदर हैं, माइनर चीज़ों के अंदर हैं, प्रॉब्लम्स ये हैं कि इमरान खान किस तरह से ख़त्म हो ताकि 2 ख़ानदानों का रास्ता उसी तरह से हमवार है जिस तरह से दहाइयाँ पहले इनका रास्ता हमवार किया था। उस वक्त और आज के वक्त में फ़र्क इसलिए है क्योंकि आज इनका जो सामना है वो इमरान खान और इमरान खान के चाहने वाले लोगों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब तहरीक इंसाफ जो है ये अपने एक अलायंस की तरफ बढ़ रही है और इसके लिए मुलाकातें भी चल रही हैं। गो के इसके खदोखाल बिल्कुल वाज़े नहीं है कि PTI या अपोजिशन का ये जो ग्रैंड अलायंस है इसके खदोखाल क्या होंगे, क्या ये लोग करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, किसी को कुछ नहीं पता। और लेकिन यहाँ पर तोड़ फोड़ इनके अंदर करवाने के लिए कुछ अहम लोगों को सरगर्म कर दिया गया और ये वो लोग हैं जिनका काम ही मीडिया पर बैठ के बयानियाँ बनाना होता है और वही बयानियाँ बेचने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी की जाती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ती है, जो कि बढ़ रही है, तो ऐसे में ये पहले भी खबर आती रही है, अब भी खदशात इस बात के मौजूद हैं कि फ़ैसला साजी किसके हाथ में होगी। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल से इस पेज पर आए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी इस अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है। इससे पहले महमूद अचकज़ई जब इस अलायंस का हिस्सा बने थे इससे पहले की तहरीक में, तो तब मौलाना अचकज़ई साहब जो थे उनकी महमूद अचकज़ई के ऊपर भी बड़ी ऐसी चीज़ें थी कि जी अचकज़ई साहब किसी के सामने झुकेंगे नहीं, फ़ैसला तस्लीम नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी मिनवान ये कहा था कि इमरान खान साहब का फ़ैसला हतमी होगा क्योंकि इमरान खान की अम्ब्रेला के नीचे हम तमाम लोग जमा हुए हैं। तो अब भी ये जो अलायंस बन रहा है इसमें अब ये तोड़ फोड़ के लिए लोगों को डाल दिया गया है, चंद बड़े सहाफ़ियों को, जिनका ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो शरीके फ़ैसला होंगे, शरीके मशवरा होंगे, मगर वो इमरान खान साहब और उनकी तहरीक का मोहरा नहीं बनेंगे। कहने को ये बात बिल्कुल आपको दुरुस्त महसूस होती है, लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा था कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान साहब
किसी भी तरीके से एक पेज पे पहुंच जाएंगे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कभी ये दोनों मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन थे और एक दूसरे के लिए क्या क्या अलक़ाबात इस्तेमाल करते रहे, ये कभी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि शायद खाकान अब्बासी साहब एक वक्त आएगा, ख्वाहिश का इज़हार करेंगे कि वो, उनकी ख्वाहिश है कि वो एक दफ़ा जाएँ और इमरान खान साहब के साथ जेल में जाकर मिल लें। यहाँ पर तमाम बड़ी पार्टियाँ एक साथ इकट्ठी हैं और इस अलायंस की खूबसूरती ये है कि इसमें हर किस्म का मौक़िफ़ रखने वाला, अपोजिशन में बैठने वाला इस अलायंस का हिस्सा होगा। अब जब ये तमाम पार्टियां मिल के किसी भी चीज़ के खदोखाल वाज़े करेंगी, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगी, तो समझ बूझ रखने वालों को ख़ुद इतनी अक्ल फ़हम होनी चाहिए कि कोई भी फ़ैसला होगा तो वह एक तरफ़ा इमरान खान साहब का नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं ना कि खान साहब से फ़ैसले की क़ुव्वत छीन ली जाएगी, फिर मौलाना और खाकान अब्बासी साहब जो हैं ये फ़ैसला करेंगे, लेकिन फ़ैसला बाहमी मुशावरत से होगा। इमरान खान साहब की राय भी मुक़द्दम रहेगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय भी मुक़द्दम रहेगी, खाकान अब्बासी साहब की राय भी मुक़द्दम होगी और तमाम जितने भी अपोजिशन के बड़े हैं उन तमाम को मिल के एक फ़ैसले के ऊपर पहुँचना है। ये कह देना कि जी खान साहब की क़ुव्वत छीन ली जाएगी या पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पे पीछे हट जाएगी या पीटीआई जो है उसको अब बैसाखियों का सहारा है, इन्हीं बैसाखियों का, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर पीटीआई अकेले भी किसी भी तरह मैनेज करती है चीज़ों को तो वो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की बड़ी पार्टियों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितनी भी मुट्ठी आपकी ज़ोर से, मजबूती से बंद हो, जितने लोग भी आपके साथ शामिल हो जाएं, तो ये फिर तहरीकें या ये फिर अलायंस जो है ये फिर हकीकी नताइज को बरामद करते हैं। अब जहाँ पर बैसाखियों की बात है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है। ऐसा लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो दरमियान के रास्ते हैं वो जुदा होने के करीब हैं और ऐन मुमकिन है कि बात मिड टर्म इंतखाबात की तरफ चली जाए। वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी, तमाम लोगों को पता है कि जब पंजाब आए थे और उनकी ये ऐसा नज़र आता है कोशिश थी या ख्वाहिश भी थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनसे मुलाकात नहीं की थी और वो कई रोज़ उन्होंने अपना क़याम किया था पंजाब के अंदर। पंजाब के हवाले से और मरियम नवाज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि आसिफ अली ज़रदारी को ही हैं और पीपल्स पार्टी पूरी को है। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत या जो लीडरशिप पंजाब के अंदर मुक़ीम है, उनका ये कहना है कि हमारे से धोखा किया है पूरी इस नून लीग ने और धोखाधही के साथ हमारा वोट ले लिया, मगर हमारे अब जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा। अभी कादिर मंदुखेल साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट अटैक किया है मरियम नवाज़ के ऊपर, पंजाब हुकूमत के ऊपर, और पीपल्स पार्टी अब खुल के बोलने लगी है नून लीग के ख़िलाफ़। मामला ये है कि कादिर मंदुखेल साहब ने कहा है कि ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी जो है ये पंजाब हुकूमत की एक छिछोरी और घटिया हरकत है और वजह यह है कि जिस जगह का पर्चा ओन अब्बास बप्पी के ऊपर गैर कानूनी शिकार का काटा गया है वहाँ पर डाकुओं की भरमार है और वहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। पकड़ने को तो डाकू इन्हें पकड़ने चाहिए थे, मगर चूंकि डाकू नहीं इनसे पकड़े जाते तो ओन अब्बास बप्पी को इन्होंने गिरफ्तार किया और ये कहते हैं कि अपनी कारकर्दगी के लिए 60 सफ़ात के इश्तिहार तो ये दे रहे हैं मगर कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द नून लीग से अपना रास्ता जुदा कर लेगी जैसे ही उन्हें इशारा मिलेगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ये वाजे कर चुके हैं कि उनकी मजबूरी है नून लीग के साथ चलना या इस अलायंस के साथ रहना, और ये मजबूरी उन्होंने पंजाब में बैठ के ही गवर्नर पंजाब साहब के सामने और जो पंजाब की यहाँ पे लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की उनके सामने बात की थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी भी रहे और उनके मुतालबात को तस्लीम ना करे, और सबसे ज़्यादा जो शिकवा है वो पंजाब हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी को फेस करना पड़ रहा है। और एक ऐसी सूरत भी ये है कि अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखने की ख्वाहिशमंद है, मगर ऐसा लगता है कि किसी सतह पर मरियम नवाज़ के हवाले से फ़ैसला साजी हो चुकी हुई है कि इनको प्रमोट करके किसी तरह से अवाम के अंदर जो है वो मकबूलियत दिलाई जाएगी। लेकिन अवाम के अंदर मकबूलियत के लिए शायद मेरा ख्याल है कि आप इश्तिहारात तक तो काम कर सकते हैं, लेकिन कबूलियत के लिए अवाम के दिलों तक उतरना पड़ता है, और अवाम के दिलों में उतरने के लिए आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ती है जो कि पंजाब हुकूमत की उस तरह से नज़र नहीं आती जितनी इश्तिहारात की नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।